अब पूरे एक दिन मनाली में बिताने के बाद वो ओल्ड मनाली या फिर हिमाचल वाली वाइब नहीं आ रही थी। तो हम लोग वो वाइब एक्सपीरियंस करने निकल जाते हैं अडिम्बा देवी टेम्पल के लिए। वैसे तो मेरा मानना है पहाड़ का मतलब ही सुकून होता है, पर यहाँ आके जो सुकून मिली वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। मानो जैसे एक अलग सी एनर्जी हो इस जगह में, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और उसके बीच में ये खूबसूरत सा टेम्पल जैसे एनर्जी का सोर्स बना पड़ा हो। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। अब ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो अपने दिल को जैसे तैसे मना के और थोड़े बहुत इस खूबसूरत से पल को अपने कैमरे में कैद करके हम लोग रेडी हो गए मनाली से एक और खूबसूरत सी जगह जाने के लिए। लाखों मिले। अब हमने सोचा अगर पहाड़ों में आ ही गए हैं तो एक ट्रैक करना तो बनता है, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग खीरगंगा ट्रैक करेंगे और उसके लिए निकल पड़ते हैं मणिकर्ण की ओर। अखियों से हाय मेरी दूर न जाना, दिल से हाय मेरे दूर न जाना, कि तू ही ज़माना मेरा, दुनिया ठिकाना मेरा, तू सुबह हर शाम की मैंने, जिंदगी तेरे नाम की मैंने। अब ऐसे नज़ारे अगर सुबह दोपहर शाम देखने को मिले तो अक्सर खाने की अहमियत थोड़ी कम सी हो जाती है, पर ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों में चाय और पराठा का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जैसे कि सर्दियों की धूप में गर्म कंबल का एहसास। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस नज़ारे के साथ चाय और पराठा हो जाए, और हम लोग आते हैं कुल्लू मनाली हाईवे पे एक छोटी सी दुकान अपनी रसोई पे। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमज़ा हुआ। अब ऐसे नज़ारे में चाय और पराठा के साथ नेचर के मज़े लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं असोल से कुछ किलोमीटर पहले, अब नेचर हमारी मज़े लेना स्टार्ट कर देती है। नींदों में मेरी अब हम लोग एक लंबे से जाम में 2 से 3 घंटा गाड़ी खड़ी करने के बाद हमें पता चलता है आगे लैंडस्लाइड के कारण आधा रास्ता ब्लॉक हो रखा है। सामने खड़ी चढ़ाई और साइड में एक नदी जो रात में और भी डरावना साउंड कर रहा था। और फिर स्टार्ट होती है हमारे ट्रिप की रियल एडवेंचर, क्योंकि रात इतनी हो चुकी थी कि वापस तो लौट नहीं सकते, एंड ऐसे गाड़ी को स्ट्रगल करते देख हमारी फटी पड़ी थी। गाड़ी रुकी रहा भाई, प्लेन में रोक देंगे। रुक जा इधर ही रुक। अपनी गई है ना भाई, मोशन टूटता ना अपनी का तो हो गई, मोशन नहीं टूटने दिया ना एक बारी। तो भाई सुमो नहीं निकल रही भाई, सुमो टाटा की गाड़ी है, टाटा में लोग दबा के। अब हमें खुद भी पता नहीं चल रहा था कैसे एक बार में गाड़ी ऊपर चढ़ गई और हम लोग कैसे भी बचते बचाते पहुंचते हैं मणिकर्ण। अब रात भर मणिकर्ण में बिताने के बाद हम लोग सुबह सुबह ही निकल पड़ते हैं परसेनी बेस की तरफ, क्योंकि हमें आज 12 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंचना था खीरगंगा पीक। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। एंड इससे पहले हम में से किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और कहते हैं ना एक्सपीरियंस भी चीज़ें करके ही आती है। सुकून मिला, सुकून मिला। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरसेनी बेस, और यहाँ से हम लोग अब
ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं खीर गंगा के लिए। तो मिलते हैं आगे वीडियो में और दिखाते हैं आपको। मैं कहूँ और तू आ जाए, बहलाए हर दूरी शर्माए। तू साथ है हो दिन रात है, परछाइयाँ बतलाए। तू साथ अब स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के ट्रैकिंग में ही इतनी खड़ी चढ़ाई होती है कि हमें लगने लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर थोड़े और आगे चलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं एक खूबसूरत से मोड़ पे। भाई ट्रैकिंग तो थोड़ी मुश्किल सी हो रही है, बट थोड़ी दूर चलने के बाद जो मुझे दिखा है उसके बाद तो और भी एनर्जी बूस्ट हो गई है भाई। मैं दिखाता हूँ आपको। तू ही हम साए हर दूरी शर्माए। तू साथ है हो दिन रात, साया साया माही वे मेरे सब राज कल। और ये खूबसूरत सा वुडन ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमारी दूर दूर तक बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रहता। वो कहते हैं ना, पहाड़ों के उस पार वाली दुनिया में आ जाना, कुछ वैसा ही फील हो रहा था। और वाकई में बहुत ही सुकून वाली दुनिया लगने लगी थी, क्योंकि ऐसी बहती झरने से पानी भरना, ये ताज़ी हवाएं कहाँ ही मिलती है इस दुनिया में। और जैसे जैसे टूटे फूटे रास्ते से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहीं दूर से एक झरने की आवाज़ सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। एंड हम लोग फिर पहुंचते हैं एक और खूबसूरत से मोड़ पे। इतनी चढ़ाई के बाद फाइनली हम लोग, फाइनली तो नहीं, आधा मतलब हाफ जो ट्रैक करना था उसका हाफ ट्रैक कर लिया है हम लोग ने। और हम लोग पहुंच गए एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल के पास। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले ता पता लगया। मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगया। कितना दूर है भाई? अब खीर गंगा पीक कुछ 1 किलोमीटर थी और हम लोग बहुत थक चुके थे, पर हमारी एक्साइटमेंट उससे भी कहीं ज़्यादा थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रही थी। बस इतनी ऊंचाई और चढ़नी है और उसके बाद फिर हम दिखाते हैं आपको यहाँ से नज़ारे, नज़ारे ही नज़ारे। सो गाइज, वी आर फाइनली एट खीर गंगा पीक। ये देखो पीछे कुछ ऐसे व्यू आ रहे हैं। एंड और मैं दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखो। हाले दिल को सुकून चाहिए। अब यहाँ पहुँचने के बाद सारी थकान, सारी एंजाइटी 1 मिनट में दूर हो जाती है, मानो जैसे एक और सपना पूरा सा हो गया हो। और ये पहली बार हो रहा था जब सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे हमने सोच रखा था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों को किसी ने सफ़ेद चादर से ढक दिया हो। खुशी इतनी कि इतने ठंड में भी पैर रुक नहीं रहे थे। दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए। तू चाहिए, तू चाहिए, शामों सुबह तू चाहिए। तू चाहिए, तू चाहिए हर मर्तबा। और उसके बाद हमने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ का सबसे प्यारा और खूबसूरत सनसेट। जिद हो मेरी उतनी दबा, तू चाहिए। अब हमें पूरी रात ये टेंट में गुजारने थे। अब ये भी न्यू एक्सपीरियंस होने वाला था। बट जैसे जैसे रात होते जा रही थी ठंड और भी बढ़ते जा रही थी। और फिर जैसे ही हम लोग खाना खा के थोड़ी बहुत मस्ती कर ही रहे होते हैं, हमें पता चलता है टेम्परेचर -20 डिग्री से भी नीचे चला गया है। हमें लगने लगता है हमारी तो लगने वाली है। पर इस ठंड में भी जैसे ही लाइट बंद होती है हमें क्लियर स्काई दिखना स्टार्ट हो जाता है। और फिर हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। कोई और दूजा क्यों मुझे, न तेरे सिवा चाहिए। हर सफर में मुझे
तू ही रहनुमा चाहिए जीने को बस मुझे, तू ही मेहरबान चाहिए।